तो चलिए आज बात करते हैं मेरी जिंदगी है तू की। ये एक ऐसी कहानी है जो नए साल की रात को एक कार टक्कर से शुरू होती है, पर जल्दी ही ये टक्कर दो बहुत ही अलग परिवारों के बीच एक बड़े टकराव में बदल जाती है। सब कुछ शुरू हुआ इस एक इल्जाम से। नए साल की वो शाम थी जब ये शब्द कहे गए और बस दो अजनबियों की किस्मत एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गई। चलिए सीधा चलते हैं उसी पल पर जहां से ये सब शुरू हुआ। देखिए, ये सिर्फ दो गाड़ियों की टक्कर नहीं थी। नहीं, ये टक्कर थी दो बिल्कुल अलग सोच की, दो अलग परवरिशों की, और इस एक टक्कर ने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके बीच कोई हालचाल नहीं पूछा गया, सीधा था कामयार का बेहिसाब गुस्सा। एक मामूली से एक्सीडेंट पर इतना जबरदस्त रिएक्शन। साफ था कि यह गुस्सा सिर्फ इस टक्कर का नतीजा नहीं था, इसके पीछे और भी बहुत कुछ था। लेकिन आयरा भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसका जवाब भी उतना ही तीखा था, और बस यहीं से एक ऐसी जुबानी जंग शुरू हो गई जो आगे जाकर बहुत बड़ी बनने वाली थी। हाँ, ये सच है कि गलती आयरा की थी, उसे गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई थी। लेकिन जिस तरह से काम्यार ने उसे और उसके जख्मी भाई को सुनाया ना, उसने एक साधारण से एक्सीडेंट को एक पर्सनल अटैक बना दिया। अब सवाल यह है कि इन दोनों का रिएक्शन इतना एक्सट्रीम क्यों था? इसे समझने के लिए हमें इनकी दुनिया में झांकना होगा, इनके परिवारों को देखना होगा, क्योंकि आखिर में हम सब अपनी परवरिश की ही तो परछाई होते हैं, है ना? पहले आयरा की दुनिया को देखते हैं। उसका घर प्यार और सपोर्ट से भरा है। माँ नहीं है, लेकिन उसके पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई बहनों से एक गहरा रिश्ता, मतलब एक ऐसा घर जहां हर कोई एक दूसरे की परवाह करता है। और फिर है कामयार की दुनिया, जो इसके बिल्कुल उलट है। उसका घर एक जंग का मैदान है, माँ बाप हर वक्त लड़ते रहते हैं, ऊपर से खानदानी बिजनेस संभालने का जबरदस्त प्रेशर। प्यार और इमोशंस के लिए वहां कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ उम्मीदें और तनाव है। अब जब हम इन दोनों घरों को साथ में रखकर देखते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है एकता और प्यार, और दूसरी तरफ बंटवारा और गुस्सा। यही फर्क तो है इनकी लड़ाई की असली जड़। तो जाहिर है, जब ऐसी दो अलग दुनियाएं टकराएंगी तो एक धमाका तो होना ही था। आयरा, जो रिश्तों की इतनी कद्र करती है, अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने फैसला किया बदला लेने का। वो पुलिस के पास नहीं गई। उसका मानना था कि कुछ लोगों को सबक फौरन सिखाना जरूरी होता है। मतलब वो इस मामले को अपने हाथ में लेने को पूरी तरह तैयार थी। और उनका प्लान एकदम सिंपल और सीधा। कामयार की वो खास लाल गाड़ी ढूंढो, टूलकिट निकालो और उसके चारों टायरों की हवा निकाल दो। एक सीधा सा मैसेज कि उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। पर कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था, है ना? क्या होता है जब आपका बदला लेने का प्लान चल रहा हो और जिसका आप बदला ले रहे हैं वो आपको रंगे हाथों पकड़ ले? आमना सामना हुआ, और वो भी जबरदस्त। पर कामयार के लिए इसका नतीजा सिर्फ टायरों की हवा निकलने से कहीं ज्यादा बड़ा और संगीन होने वाला था, जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। कामयार का पहला रिएक्शन ही उसकी पूरी शख्सियत बता देता है। उसे अपनी बेइज्जती की फिक्र नहीं है, उसे फिक्र है अपनी महंगी लिमिटेड एडिशन कार की। यही है उसकी दुनिया। और आयरा का जवाब एकदम निशाने पर। वो उसे अमीर गरीब का फर्क और सामाजिक जिम्मेदारी याद दिला देती है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं रह जाती, ये दो अलग अलग सोच की लड़ाई बन जाती है। मगर इस लड़ाई की असली कीमत कामयार को चुकानी पड़ी। वो इस बहस में इतना उलझा रहा कि अपनी एक बहुत ही जरूरी बोर्ड मीटिंग मिस कर गया। एक ऐसी मीटिंग जो उसके करियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी थी। और उसके पिता, उनकी मायूसी साफ दिख रही है। ये सिर्फ एक मीटिंग छूटने की बात नहीं थी, ये कामयार की जिंदगी में नाकामी और प्रेशर की एक और परत थी जो उसे हर पल कुचल रही थी। अब लगता है कि शायद यहां पर यह तूफान थम जाएगा, लेकिन नहीं। कहानी एक ऐसा दुखद मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। सीन बदलता है और हम वापस आयरा के घर पहुंचते हैं। वहां माहौल बिल्कुल अलग है। उसके पिता अपनी बेटियों को एक नई कार गिफ्ट कर रहे हैं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, पर यह खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और फिर एक फोन कॉल आती है, एक घबराई हुई आवाज, और वो खुशी का माहौल एक पल में बिखर जाता है। उनकी दुनिया हिल जाती है। आयरा और कामयार का झगड़ा तो बस एक चिंगारी था। असली सवाल यह है कि जब दो जिंदगियां इस तरह टकराती हैं तो उसकी लहरें कहां तक जाती हैं।
एक पल का गुस्सा एक ऐसी आग लगा सकता है जो शायद उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले ले जिनका उस गुस्से से कोई लेना देना ही नहीं था।